नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीएटी न्यूज़। दोस्तों, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मूर्त रूप देने के लिए मोदी सरकार संसद में एक विधेयक पेश करने जा रही है। इस विधेयक के तहत लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, लेकिन विपक्ष सवाल कर रहा है कि इसमें ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है। इस जल्दबाजी से दक्षिण की राजनीतिक आवाज़ दब जाएगी। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। I have nothing to say, but only I can say that we all are in favor of women's reservation bill. But the way in which they have brought, for that we have got reservations, and it is politically motivated just to trap and suppress the opposition parties. The government is doing like this. Therefore, we all have decided we will, though continuously we are supporting Women's Reservation Bill 2010, then even 2023, it is unanimously accepted the constitutional amendment, and we are insisting that they should implement that whatever earlier amendment is passed. And secondly, that delimitation, they are also playing some tricks. Therefore, all party, we are going to take one stand. We unitedly should fight in Parliament, and all opposition parties unitedly, and this is the only thing I want to convey you, because we are united in this, and unitedly we have decided, and we'll oppose this bill. But I want to tell you, we are not against the reservation. The way in which they have put in the bill, whether it is delimitation, whether they have not even cleared census, and almost all powers of the constitution, the executive is taking. दोस्तों, तमिलनाडु और तेलंगाना के गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों ने इसे लेकर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस मामले में राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का पूरा समर्थन करती है। संसद ने 2023 में सर्वसम्मति से ये बिल पारित किया था, जो अब हमारे संविधान का हिस्सा है। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार अब जो प्रस्ताव ला रही है उसका महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं है। राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि जाति जनगणना के आंकड़ों को दरकिनार कर ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों से किसी हालत में हिस्सा चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और छोटे राज्यों के साथ भी किसी कीमत पर अन्याय नहीं होने देंगे। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि हम महिला आरक्षण के साथ हैं, पर उस भाजपाई चालबाजी के खिलाफ हैं जो एक साजिश के तहत की जा रही है। भाजपाई और उनके संगी साथी देश के सबसे बड़ी आबादी के वर्ग, मतलब पिछड़े वर्ग की महिलाओं के बारे में चुप्पी साधे बैठे हैं। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें जनगणना आधारित परिसीमन को नकार कर पिछड़ों का अधिकार लूटा जा रहा है। तो दोस्तों, बस इतना ही। आप अपने आंख कान खुले रखें। आप जन सरोकार की खबरों को बढ़ावा देने के लिए यूपीएटी न्यूज़ को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।